यूएस के आगे घुटने टेकेगी चीनी कंपनी, मजबूरी में टिकटॉक बेचने तक की नौबत आ गई है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार कौन सी मिसाइल दागी है, खासकर बांग्लादेश और चाइना को ध्यान में रखकर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत जैसे देशों में प्रतिबंध झेलने के बाद टिकटॉक पर अमेरिका में भी बैन होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में चीन टिकटॉक के भविष्य को लेकर एक प्लान बना रहा है। खबरों की माने तो चीन टिकटॉक को टेस्ला सीईओ एलन मस्क को बेचने पर विचार कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने बताया है कि अगर टिकटॉक अमेरिका में संभावित प्रतिबंध से बचने में विफल रहती है तो इसे मस्क के हवाले किया जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया चीन इस विकल्प पर विचार कर रहा है। अमेरिका की लगभग आधी आबादी टिकटॉक का इस्तेमाल करती है और अमेरिका के 170 मिलियन लोग इस पर हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चीन अमेरिका में टिकटॉक के फंक्शंस को अरबपति एलन मस्क को बेचने के विकल्प पर विचार कर रहा है। दावा किया गया है कि चीनी अधिकारियों की पहली प्राथमिकता ये है कि टिकटॉक अपने मूल कंपनी बाइटडांस के अधीन ही रहे। हालांकि अगर किसी स्थिति में ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर वो दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे। आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इसके बाद टिकटॉक पर प्रतिबंध की अटकलें तेज हो गई है। ट्रंप ने कई मौकों पर चीन के खिलाफ और भी सख्त रुख अपनाने की बात कही है। वहीं मस्क को ट्रंप का करीबी माना जाता है, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था। बता दें कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने यूएस सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक पर प्रतिबंध को चुनौती दी है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। अमेरिकी सांसद इस ऐप को लेकर चिंताएं जता चुके हैं और कांग्रेस ने पिछले साल प्रतिबंध के पक्ष में मतदान किया था। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है टिकटॉक को लेकर एक अलग चीज। इससे पहले फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को लेकर कई दिनों से चर्चा हुई थी। भारत समेत कई देशों में टिकटॉक पर बैन लगा है। अब अमेरिका में भी टिकटॉक पर तलवार लटक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 19 जनवरी से अमेरिका में टिकटॉक बैन हो सकता है। इसी बीच खबरें सामने आई थी कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क खरीद सकते हैं। फिर ये भी खबर आई कि अमेरिका के मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने टिकटॉक खरीदने का दावा ठोक दिया है। दरअसल बीते दिनों टिकटॉक को लेकर सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ गई थी। कई लोगों का दावा था कि एलन मस्क टिकटॉक को बैन करने के सख्त खिलाफ है। ऐसे में वो ट्विटर के बाद टिकटॉक भी खरीद सकते हैं, मगर टिकटॉक खरीदने की रेस में मिस्टर बीस्ट का नाम भी शामिल हो चुका है। मिस्टर बीस्ट ने भी दावा किया कि मैं टिकटॉक को खरीद लेता हूं जिससे कि ये बैन न हो, और बहुत सारे लोगों ने इस कदम का स्वागत भी किया है। हालांकि आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक के बैन के पक्ष में नहीं है पर सुप्रीम कोर्ट पक्ष में है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि टिकटॉक आखिरकार बिक जाएगी और ये बहुत बड़ी जीत होगी एलन मस्क की, क्योंकि आप देख सकते हैं एलन मस्क जिसको लेकर अगर आज के डेट में बहुत ज्यादा चर्चा होती है ना, तो ये इस कारण से होता है क्योंकि इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया, और न सिर्फ ट्विटर को खरीद लिया बल्कि यहाँ पर ऐसे कंटेंट चलने शुरू हुए जो कि राइट विंग पॉलिसी को ज्यादा समर्थन करते हैं। और इसकी वजह से ये देखने को मिला है कि न्यूज के लिए अब लोग ट्विटर को ज्यादा फॉलो करने लगे हैं। और ये सारी चीजें देखकर अब ऐसा लगता है जैसे अब टिकटॉक खरीदने के बाद वो और भी बड़े बन जाएंगे, और ये जो है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हालांकि ट्रंप क्यों नहीं बैन करना चाहते थे तो आपको बता दूं, इसलिए वो बैन नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि टिकटॉक पर जो चुनाव के समय उनके वीडियोस को लेकर बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, बहुत सारे लोगों ने उनके वीडियोस को व्यू किया था, तो यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो बदलाव है ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया का एक दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पर अब एलन मस्क का कब्जा होगा, और कहीं ना कहीं एलन मस्क फिर इसका इस्तेमाल भारत के लिए भी कर सकते हैं। हो सकता है कि एलन मस्क के खरीदने के बाद एक बार फिर से भारत में टिकटॉक आ जाए। खैर, घटनाक्रम बहुत ज्यादा बदल रहे हैं। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है
तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी एक जबरदस्त परीक्षण किया है और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने स्वदेशी नाग मिसाइल MK2 का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण 13 जनवरी को पोखरण फील्ड रेंज में हुआ। नाग MK2 एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। यह फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है, मतलब एक बार निशाना लगाने के बाद मिसाइल खुद ही उसे तबाह कर देती है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तीनों परीक्षणों के दौरान मिसाइल प्रणालियों ने अधिकतम और न्यूनतम सीमा के सभी लक्ष्यों को सटीक रूप से नष्ट कर दिया है, जिससे इसकी लक्ष्य भेदने की क्षमता की पुष्टि हुई है। नाग मिसाइल वाहक संस्करण 2 का भी एक वास्तविक परिस्थिति में क्षमता परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही पूरी हथियार प्रणाली अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि नाग मिसाइल को DRDO ने 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया है। इसका पहला सफल परीक्षण 1990 में किया गया था। जुलाई 2019 में पोखरण फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया। इसके अलावा 2017, 2018, 2019 में अलग अलग ट्रायल किए गए, जिनमें हर बार नई तकनीक जोड़ी गई। ये मिसाइल DRDO के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। ये दुश्मन के टैंकों के खिलाफ ये मिसाइल DRDO के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। ये दुश्मन के टैंकों के खिलाफ भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाएगी और सेना को आधुनिक तकनीकों से लैस करेगी, जो इस वक्त भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश भी अब कोशिश कर रहा है कि वो तुर्की से टैंकों को खरीदे। नाग MK2 स्वदेशी रूप से निर्मित सभी मौसमों में काम करने वाली फायर एंड फॉरगेट लॉन्च के बाद लॉक ऑन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका मतलब यह है कि लॉन्च के बाद इसे ऑपरेटर के हस्तक्षेप की न्यूनतम आवश्यकता होती है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार नाग MK2 आधुनिक बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ प्रभावी है, जिसमें विस्फोटक रिएक्टर कवच से लैस वाहन भी शामिल है। हालांकि सटीक सीमा अभी भी गोपनीय है। नाग MK2 की रेंज 7 से 10 किलोमीटर तक अनुमान है, जो इसके पूर्ववर्ती नाग मार्क 1 की तुलना में काफी बेहतर है, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर थी। मिसाइल में बढ़ी हुई विनाशकारी शक्ति और बख्तरबंद लक्ष्यों के सबसे कमजोर हिस्से पर हमला करने की शीर्ष हमला क्षमता के लिए टेंडम उच्च विस्फोटक एंटी टैंक वॉरहेड भी है। नाग MK2 मिसाइल को नैमनिका से लॉन्च किया जाता है, जो भारत में निर्मित BMP-2 सारथ पर आधारित एक बख्तरबंद वाहन है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि सारथ रूसी मूल के BMP-2 आधारित प्रणाली पर आधारित है, जिसमें उभयचर क्षमता है। नामिका नाग मिसाइल प्रणाली के लिए एक मजबूत और मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिससे इसे विभिन्न इलाकों में तेजी से प्रभावी ढंग से तैनात किया जा सकता है। नाग MK2 के सफल परीक्षणों के साथ ये भारतीय सेना में तैनात होने के लिए तैयार है, जो आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम है। अब भारतीय सेना दूसरे देशों से एंटी टैंक मिसाइलें खरीद रही थी। उदाहरण के लिए 2020 में लद्दाख में चीन के PLA द्वारा किए गए आक्रमण के बाद भारत को आपातकालीन खरीद के रूप में इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलों के लगभग 200 टुकड़े खरीदने पड़े थे। भारत को रोकने के लिए कब्जे वाली अक्साई चीन में PLA द्वारा तोपखाने, रॉकेट और टैंक जमा करने के बाद एंटी टैंक मिसाइलों की आवश्यकता महसूस की गई थी। नाग MK2 को शामिल करने से पुराने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और सीमा पर उसकी भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ भी एक निवारक के रूप में काम आएगा। यह टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान पर भारत को बढ़त भी देता है। अभी तक इस्लामाबाद के पास बर्क लेजर गाइडेड मिसाइल है, हालांकि ये तुर्की की टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। इसमें नाग की तरह फायर एंड फॉरगेट की क्षमता का अभाव है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।